सनी, नाश्ता कर लिया बेटा? हाँ मम्मी कर लिया। ठीक है। तो देखो बच्चा लोग, आज का जो हमारा सेशन है वो ब्रेकफास्ट के ऊपर है। और आपने यहाँ पर जान लिया है कि यार ब्रेकफास्ट का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुनील सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मम्मी तब भी पूछ रही है कि बेटा आपने ब्रेकफास्ट कर लिया कि नहीं किया। ठीक है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट। ठीक है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है एंड मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में क्लियर पिक्चर हो, आपको सब कुछ इस चीज के बारे में पता हो। Okay, so first of all, let's start this session with a very beautiful quote जो आपने पढ़ा तो है लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया। ठीक है, so always have your breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a pauper। इसका मतलब क्या है कि एक बादशाह जो होता है उसकी तरह अपना ब्रेकफास्ट करिए, जो राजकुमार होता है उसकी तरह लंच कीजिए, और जो गरीब इंसान होता है उसकी तरह आप डिनर कीजिए। ये इस चीज का मतलब है, और इस चीज का मतलब जो है वो मैं आपको आगे चल के डीप में भी समझाने वाला हूं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो बीच में स्नैक्स भी खाते हैं, तो उसको हम सपर कहते हैं, जो आप इवनिंग टाइम पे लेते हैं। तो लाइट ही लीजिए, क्योंकि आपका सबसे हैवीएस्ट मील आपका ब्रेकफास्ट होगा, देन लंच होगा, देन सपर एंड देन फाइनली डिनर। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो यू विल बी सिमिलर टू द पर्सन ऑन द राइट हैंड साइड, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंसान है, मोटा ओबीस वाला, ओबेसिटी हो चुकी है, वैसे आप हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले सर हम ब्रेकफास्ट का मतलब समझ लेते हैं। राइट सर, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? सो अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे, सो दिस विल गिव यू ब्रेकिंग द फास्ट। क्या सर हम कोई व्रत तोड़ रहे हैं यहां पे? अगर हम ब्रेकफास्ट बोल रहे हैं उसको, तो हम क्या व्रत तोड़ रहे हैं क्या? ब्रेकिंग द फास्ट। तो बिल्कुल बच्चा लोग, आप व्रत तोड़ रहे हैं एक तरीके से। इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, उससे आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स सपोज इफ यू हैव योर प्री बेड मील एट 8 और 9 PM, रात को 8 या 9 बजे आपने प्री बेड मील लिया, मतलब सोने से पहले वाला जो मील था वो डिनर आपने खा लिया। अब सुबह का नाश्ता आप 9 या 10 या 11 बजे के आसपास कर रहे हैं, तो इतनी देर आपकी बॉडी में जो एनर्जी सप्लाई है वो रुक चुका है। मतलब आप कुछ खा नहीं रहे हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? एक ही फ्यूल हमारी बॉडी का, ग्लूकोज। ठीक है, वो अभी नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, उतनी देर क्या चलता है? तो उतनी देर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो किस तरीके से यूज होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो है क्या? जब आप ये पहली मील ले रहे हैं तो आप बोलते हैं ब्रेकफास्ट, मतलब आप उस व्रत को तोड़ रहे हैं। और ये क्यों जरूरी है, इसका बहुत डीप मीनिंग है। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको ब्रेकफास्ट क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताता हूं। तो हमारी बॉडी, आप अगर मान लीजिए कल आप गाड़ी लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो पहले आप देखेंगे गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है। राइट, यू विल चेक द फ्यूल लेवल। अगर गाड़ी खाली है तो क्या करेंगे? फ्यूल भरेंगे, तभी तो गाड़ी चलेगी। ये हमारा दिमाग भी एक इंजन है बेटा, इसे भी एनर्जी चाहिए, और वह एनर्जी का सोर्स क्या है? ग्लूकोज। अगर, और सारे पार्ट्स को भी ग्लूकोज चाहिए, अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो फिर दिक्कत है। अब होता क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में यहाँ का बायोलॉजिकल प्रोसेस बताता हूं। जब आप सो जाते हैं तो आपके लिवर में जो स्टोर्ड, मतलब जो ग्लाइकोजन है और कुछ आपके मसल्स में स्टोर्ड होता है, दैट कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज, और वो आपकी बॉडी की एनर्जी नीड को फुलफिल करने के काम आता है। ठीक है, अब आप जब नींद से उठते हैं तो अभी तक थोड़ा थोड़ा आपको लगता है, थोड़े से वीक फील कर रहे हैं आप लोग, है ना? और अगर आप नहीं खाएंगे तो और ज्यादा आप लोग वीक फील करते जाएंगे, बिकॉज जो ग्लाइकोजन है वो कंप्लीटली कन्वर्ट होता जाएगा ग्लूकोज में, है ना? उसके बाद जो फैटी एसिड्स है फिर उनका वो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उनका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बट हमें समझना है कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं तो इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हम समझते हैं। देखिए, हार्वर्ड के हिसाब, हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो मेल्स, यानी जो मर्द, यानी जो मेल्स अगर है, अगर वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और मान लीजिए सेकंड कैटेगरी जो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनमें 27% ज्यादा रिस्क है हार्ट अटैक के। और जो वुमेन, जो औरतें अगर ब्रेकफास्ट कर रही हैं और जो नहीं कर रही उनमें 20% ज्यादा रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज होने का, एज कंपेयर टू द नॉर्मल वुमेन जो खा रही है ब्रेकफास्ट को, वो नॉट स्किपिंग देयर ब्रेकफास्ट। तो ये हार्वर्ड का रिसर्च है। आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हेल्दी हैबिट्स आपके लिए, दो इंपॉर्टेंट हेल्दी हैबिट्स है। फर्स्ट, हैव योर ब्रेकफास्ट, एंड द सेकंड इज हैव फ्रूट्स एवरी डे। तो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स है जो आपको पता होनी चाहिए बच्चा लोग। सर इल इफेक्ट्स तो आपने कुछ बता दिए, रिसर्चेस आपने बता दी, WHO का बता दिया, और हम बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
बेटा जो बच्चे नाश्ता करते हैं रेगुलरली, हु आर नॉट स्किपिंग देयर ब्रेकफास्ट, उनका मेंटल परफॉर्मेंस, उनका मेमोरी, उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस इज बेटर देन द वंस हु आर नॉट कंज्यूमिंग और ईटिंग देयर ब्रेकफास्ट। याद रखना, अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस फॉर श्योर बेटर होगा उनसे जो कि ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी का कंटेंट बढ़िया रहेगा, एकदम बूस्ट हो जाएगा एनर्जी वाला लेवल, जो भी आपकी बॉडी का एकदम तंदुरुस्त, एकदम तरोताजा फील करेंगे, एकदम बॉडी स्ट्रांग रहेगी, फिट रहेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द ब्रेकफास्ट। और भी बहुत सारी चीजें अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपका हेयर लॉस हो सकता है, माइग्रेन पेन हो सकता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो बेस्ट चीज क्या है, सुबह उठिए और ब्रेकफास्ट लीजिए। जैसे आपकी दूसरी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, लाइक ब्रशिंग, पूपिंग, बाथिंग, right? Everything is bathing, everything is important. Similarly, having breakfast is also very, very important, and it should be the heaviest meal of the day. So I hope kids, you have understood, like you have learned a lot of new things from this video. So if you have really liked it, please tap on the like button, share this video with your friends, and do subscribe to the channel if you're new to the channel. Till then, take care, bye bye, stay healthy, stay awesome.